हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए जैसे कि यानी कि मेरा जो चैप्टर वाइज चल रहा था उस चैप्टर पर आज हम पुनः फिर से आए। यानी कि पिछले क्लास का जो वीडियो बोले थे कि आपको अच्छा लगा होगा, यानी कि उस तरह का चीज हम यानी कि बीच बीच में आकर आप लोग के लिए लाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वो चीज हम बीच बीच में लाएंगे, लेकिन ये जो सीरियली वाइज चैप्टर जो चल रहा है ये हमारा रेगुलर चलेगा। तो ये जो चैप्टर हम ब्रेक करके कल दूसरा चीज लाए थे, उसके बाद फिर से वहीं से हम स्टार्ट, यानी कि उसके पिछले क्लास का जो स्टॉप किए थे वहीं से फिर हम इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए आज का जो मेन टॉपिक है, आज का जो मेन क्लास है वो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। उसके बाद विषुवत रेखा, उसके बाद कटिबंध की बात करेंगे और कितने प्रकार का कटिबंध है, कितने भाग में बटा है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहला चीज क्या है, सूर्य ग्रहण की बात कर लेते हैं। यानी कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, क्या है, क्या चीज है, उस पर यानी कि अभी हम जानेंगे। तो आइए बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। यानी कि जब कभी दिन के समय, ध्यान दीजिएगा, जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच बीच में चंद्रमा आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कभी नहीं पूछेगा कि सूर्य ग्रहण किस है, लेकिन ये पूछ सकता है कि यानी कि किस समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच बीच में क्या आती है, तो चंद्रमा आती है, और इसका जस्ट ऑपोजिट होगा ये चंद्र ग्रहण। तो पहले सूर्य ग्रहण को समझना अच्छी तरह से कि जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में क्या आ जाती है, चंद्रमा आ जाने से सूर्य की चमकती सतह क्या होती है, चंद्रमा के कारण नहीं दिखाई पड़ने लगती है। इस घटना को, इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। उसके बाद बात आती है चंद्र ग्रहण की। तो चंद्र ग्रहण क्या है, इसको भी अभी समझेंगे हम। यानी कि चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। यहाँ क्या था, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्या आती है, चंद्रमा आ जाती है, लेकिन चंद्र ग्रहण में क्या है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य की पूरी रोशनी जो होती है चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस घटना को, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो चंद्रमा जो चमकती है वो सूर्य के रोशनी के कारण ही चमकती है, तो जो कि सूर्य की पूरी प्रकाश यानी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, जिसके कारण क्या होती है, नहीं दिखाई पड़ती, यानी कि इस घटना को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो दोनों में ये मेन चीज है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक बहुत ही मेन चीज है, ध्यान में रखना है। और ये पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक आपका बहुत मायने रखता है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, और चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो ये चीज को मैंने कि दोनों टॉपिक, यानी कि दोनों पॉइंट का ये, यानी कि ये जो अंडरलाइन किए हैं ये आपका बहुत मायने रखता है। उसके बाद बात करेंगे विषुवत रेखा की। क्या है विषुवत रेखा, क्या है, इस पर अभी बात करेंगे। उसके बाद कटिबंध, यानी कि जोन जिसको कहते हैं, तो कितने भागों में कटिबंध बता है और उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए अभी तुरंत हम विषुवत रेखा की बात करते हैं। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है, यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। उसके बाद विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी भाग के, यानी कि दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ध्यान में रखना है। आइए बात करते हैं कटिबंध की, जिसको हम क्या कहते हैं, जॉन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस कटिबंध पर बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि इस पर कटिबंध, यानी कि कितने भाग में, 1 2 3 4 भाग में हम बांटे, ये 4 भागों में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कटिबंध जो अभी हम आपको बताएंगे, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो भाग है हमारा ये 4, इसी 4 भागों में आपका क्वेश्चन, यानी कि इंपॉर्टेंट ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अभी बात करते हैं कटिबंध क्या है, किसे कहते हैं, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर इसका भाग पर हम चर्चा करेंगे। इनकी कटिबंध क्या है, जोन। तो जोन किसे कहते हैं, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, इन भागों को कटिबंध कहते हैं। साधारण सा इसका डिफिनेशन क्या है कि प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर, यानी कि टेम्परेचर के आधार पर, ये चीज ध्यान में रखना है। कटिबंध को क्या करते हैं, प्रत्येक गोलार्ध को टेम्परेचर के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, इन भागों को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। बस इतना सा शॉर्ट सा इसका डेफिनेशन ध्यान में रखना है। उसके बाद इसका पहला भाग क्या है, उष्ण कटिबंध।
पहला भाग क्या है, उष्ण कटिबंध। तो आइए उष्ण कटिबंध की हम बात करते हैं। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग है। क्या है, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग है। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य, यहाँ वर्ष में क्या है, सूर्य शीर्ष पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव क्या होता है, गर्म रहता है। ये भी पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट, इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। यानी कि किस भाग का मौसम, तो उष्ण कटिबंधीय भाग का मौसम क्या होता है, सदैव गर्म रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का भाग है। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य क्या है, शीर्ष पर चमकता है। इसके कारण क्या होता है, इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। आइए कटिबंध यानी कि दूसरा कटिबंध की बात करते हैं। दूसरा क्या है, उपोष्ण कटिबंध। पहला था उष्ण कटिबंध, अब बात करेंगे हम उपोष्ण कटिबंध की। तो इसमें 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। यानी कि उपोष्ण कटिबंध का जो मौसम जो होता है, कुछ महीने क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है और कुछ महीने का टेम्परेचर कम होता है। तो ध्यान में रखना है, उष्ण का सदैव गर्म रहेगा, लेकिन उपोष्ण का कुछ ठंड कुछ गर्म। तो ध्यान दीजिएगा, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है, इस मौसम को क्या कहते हैं, तो उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये कटिबंध में तीसरा बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध की। अभी बात की उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, अब बात करेंगे हम शीतोष्ण कटिबंध की। यानी कि 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या है, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। यहाँ सूर्य क्या है, सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती है। अतः यहाँ ताप हमेशा कम रहता है, यानी कि टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। यानी कि शीतोष्ण कटिबंध भाग का जो मौसम रहता है, यहाँ का टेम्परेचर जो रहता है वह हमेशा कम रहता है। फिर से इस पर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। यहाँ सूर्य शीर्ष के ऊपर कभी नहीं चमकता है, बल्कि तिरछी, इसकी किरणें क्या होती है, तिरछी होती है यहाँ। अतः यहाँ का ताप हमेशा क्या होता है, कम रहता है। अब बात करेंगे अंतिम कटिबंध जो है ध्रुवीय कटिबंध, यानी कि इसमें क्या कहता है कि 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहां ताप अत्यंत ही कम रहता है। ध्यान दीजिएगा, 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहां ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। समझ में आ गया कि ध्रुवीय कटिबंध यानी कि क्या है, कि 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहां ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। यानी कि इस क्षेत्र में हमेशा बर्फ जमी रहती है, यानी कि सूर्य की किरणें यहाँ नहीं पड़ती है। आइए थोड़ी सी चर्चा करेंगे अक्ष की। इस चीज को हम अक्ष करते हैं, इस चीज को निरक्ष करते हैं, तो समझ में आता है। तो वही यानी कि इस अक्ष की थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, इस पर भी हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में। आइए थोड़ा सा अक्ष की बात कर लेते हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घुमा करती है, इसको क्या कहते हैं, हम अक्ष कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घुमा करती है, इसी को हम अक्ष कहते हैं। तो समझ में आ गया। ध्यान दीजिएगा, अगर यानी कि फिगर के तौर पर देखा जाए तो अक्ष हम इस चीज को कहते हैं एक्सियल पॉइंट, इसको कहते हैं निरक्ष। ये हमारा हो जाता है निरक्ष, ये हो जाता है अक्ष। तो समझ में आ गया, ये सब चीज मैथमेटिकल चीज है। सिर्फ अक्ष का डिफिनेशन तौर पर देखें तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी क्या करती है, घुमा करती है, इसी को हम अक्ष कहते हैं। तो आप क्या जाने, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और कटिबंध पर बात की, ये 4 पार्ट में जो बटा हुआ है, ये चारों पार्ट की हम बात किए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।